एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है और सभी आत्माओं में उसका प्रकाश चमकता रहता है। आज एक और पुनर्जन्म वाले व्यक्ति से हम आपको मिलवा रहे हैं। पुनर्जन्म पर बातें करने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम अपने वर्तमान जीवन को संभाल सकें, ऐसे दुष्कर्म ना करें, बुरे कर्म ना करें जो अगला जन्म हमारा किसी बुरी स्थिति में जाके होवे या हमारी आत्मा को जाके नरक में गिरना पड़े। आप देख रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे। इन्हीं के मुख से आप सुने। आप अपना नाम बताइए। हर्षित। हर्षित, हर्षित ठाकुर हैं। और इस समय आपके गांव का क्या नाम है? सवानगर। सवानगर। और ये कहाँ पे आ रहा है? चंदौसी से कितना दूर होगा लगभग? होगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है यहाँ से, हैं? और इस समय आप 9th में पढ़ रहे हैं? हाँ, 9th में पढ़ रहे हैं। और आपको अपने पिछले जन्म की याद है? याद है। हाँ। तो जो पिछला जन्म आपका हुआ था तो वो कौन सा गांव था? करेंगी। करेंगी। आपके गांव से वो कितनी दूर है? होगा 50-60 किलोमीटर। 50-60 किलोमीटर। उस समय भी आप ठाकुर परिवार में ही थे? हाँ। हैं? हाँ। और आपको ध्यान है आपके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम नहीं पता हमें। नहीं पता। और माता का नाम? वो भी नहीं पता। आप उस गांव में गए तो होंगे? गए हैं। तो आपकी पत्नी भी हैं पिछले जन्म की, हैं? उनका क्या नाम है? शांति। शांति। और आपके बच्चे भी होंगे? कितने बच्चे हैं? 4। क्या क्या नाम है उनके? राम बाबू, मदनू, और लड़की के मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो इस जन्म में आप कितने भाई बहन हैं वर्तमान में? 6 हैं। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 4 बहनें हैं। और इस समय आपके पिता का क्या नाम है? रतिभान सिंह। रतिभान सिंह। अच्छा। तो हम मालूम करेंगे कि पिछले जन्म में जो आपकी मृत्यु हुई थी वो किस तरह से हुई थी? वो चोर आ रहे थे, हम जा रहे थे गुहिया के लिए, वो घास लेने के लिए। आप घास लेने के लिए जा रहे थे? घास लेने के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो चोर के पीछे पुलिस थी। अच्छा। चोर ने डाल दिया अपना माल गुहिये में। तो हम गुहिये में गए। गुहिये में क्या घास में डाल दिया? हाँ। खेत में? आपके खेत में। अच्छा। तो चोर बटिया में छुप गए। तो माल हम घर ले आए, हमने घर में गाड़ दिया। दोनों भाई? 2 भाई थे हम। दूसरे बड़े भाई थे आपके? बड़े भाई हम थे। बड़े आप थे, वो छोटे थे दूसरे? छोटे। अच्छा। तो हमने गाड़ दिया। भाई को कैसे भी पता लग गया। भाई कह रहा था हमारा हिस्सा दे। इसके कारण हम तालाब पे गए थे मछली पकड़ने के लिए। आप मछली वगैरह खाते होंगे उस समय? खाते थे, अब नहीं खाते। अच्छा। तो गए थे तो भाई ने पीछे से आकर हम पर वार करा गोली से। तो हम गिर गए और मर गए। तो वो सोना होगा, पैसे होंगे उनको बांटने के लिए, हैं? तो आपका क्या नाम था उस समय? वीरपाल। और इस समय? हर्षित। तो आपकी जो मृत्यु हुई आपके छोटे भाई के द्वारा हुई है? उसने पीछे से गोली मार दी, धोखे से मारी होगी, हैं? और जब आपकी मृत्यु हो रही थी तो उस समय कुछ आपको कैसा अनुभव हुआ? कुछ बताइए। जैसे अंधेरा छा जाता है
बेहोशी हो जाती है या यमदूत दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और मृत्यु के बाद कहते हैं कि आत्मा कहीं नरक में रहती है या स्वर्ग में रहती है, या बहुत से कहते हैं कि कुछ आत्माएं यहीं पर घूमती रहती हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, तो उसके कितने दिन बाद आपका ये जन्म हुआ दोबारा यहाँ पे? हुआ 4-5 साल बाद। 4-5 साल बाद। तो पहले पूजा पाठ आप करते थे, हैं? किसकी पूजा करते थे? भोले बाबा की। भोले बाबा, भगवान शिव की, हैं? और इस समय में करते हैं पूजा पाठ? कुछ करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो देखो, भगवान शिव हैं, आपने देखा होगा ना, वो भी माला जपते हैं। तस्वीरों में हम देखते हैं ऐसे बैठे हैं ध्यान में और माला जप रहे हैं। जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जितने हमारे देवी देवता हैं वे सब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी का मंत्र जपते हैं। तो जिस मंत्र को हम जपते हैं, हम आपको बता रहे हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आप बोलो, एक तू सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस मंत्र का मतलब ये है, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तो आप इसी मंत्र को जपते रहना है। और देवी देवता जितने हैं, चाहे भगवान शिव हैं, प्रभु राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, विष्णु जी हैं, उन सबको हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं देवताओं के हम सब बालक हैं। और पहले जैसे आप मछली वगैरह खाते थे, तो इस जन्म में तो नहीं खाते ना? नहीं। खाना भी नहीं है, और शराब भी मत पीना, और गलत कामों में नहीं पड़ना है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। तो हमने दिखाया ये पिछले जन्म का जो दृष्टांत था और जो बातें थी, जितनी याद थी, इनको हर्षित को इन्होंने बताई। ये पिछले जन्म में भी ठाकुर परिवार में थे और इस जन्म में भी ये ठाकुर परिवार में हैं। ये पुनर्जन्म की घटनाएं दिखाने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि जिससे अपने वर्तमान जन्म में हम अच्छे कर्म कर सकें, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, पाप कर्म ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, मीट मांस और शराब आदि ना पिएं। तो हमें विश्वास है आप इन बातों का आचरण करेंगे, इनको फॉलो करेंगे और अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, परम ब्रह्म की आराधना करेंगे, कुल मनुष्य जाति की, प्राणी मात्र की आप सेवा करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।